अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इंजेक्शन मोल्ड के अंदर प्लास्टिक पार्ट कैसे बनता है। इसके पहले कि हम इसको डिस्कस करें, ये डिस्कस करना ज़रूरी है। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करना अति आवश्यक है। और पहला कंसेप्ट है मोल्डिंग। आप देख रहे हैं कि ये एक प्लास्टिक पार्ट है, ये एक प्लास्टिक पार्ट है, लेकिन हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में इसको प्लास्टिक पार्ट नहीं कहते हैं। इसको प्लास्टिक पार्ट नहीं कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मोल्डिंग। मोल्डिंग क्यों? कि ये प्लास्टिक पार्ट एक इंजेक्शन मोल्ड के द्वारा मोल्ड किया जाता है, उसके अंदर मोल्ड होता है, इसलिए हम इसको मोल्डिंग कहते हैं। इसको हम मोल्डिंग कहते हैं। तो ये मोल्डिंग का कंसेप्ट है कि जो पार्ट इंजेक्शन मोल्ड के द्वारा बनता है उसको हम मोल्डिंग कहते हैं। उसको हम मोल्डिंग कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोर और कैविटी क्या होता है। कोर और कैविटी क्या होता है? कोर और कैविटी का कंसेप्ट बहुत ही समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये एक बेसिक कंसेप्ट है। और इंजेक्शन मोल्ड डिज़ाइन का डिज़ाइन जो है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बनाया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये मोल्डिंग है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ये एक मोल्डिंग है। इसके अंदर दो सतहें हैं। इसके अंदर दो सतहें हैं। ये बाहरी सतह है, ये बाहरी सतह है, और इसके चारों तरफ साइड में ये चार सतहें हैं जो कि बाहरी सरफेस का भाग बनाते। और इसके अंदर एक अंदरूनी सतह है। ये देखिए, इसके अंदर एक ये अंदरूनी सतह है, और इसके साइड में चार साइड सरफेसेस हैं जो कि अंदरूनी शेप या अंदरूनी सतह का भाग बनाते हैं। तो इस तरह से इस मोल्डिंग के अंदर दो सतहें हैं या दो शेप हैं, एक बाहरी शेप और एक अंदरूनी शेप। अब हम पहले कैविटी डिस्कस करेंगे। तो ये जो बाहरी शेप है या बाहरी सतह है, इसको बनाने के लिए मोल्ड के अंदर कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा जो कि ये मोल्डिंग की बाहरी सतह को या बाहरी शेप को बनाता है। मोल्ड का वो कंपोनेंट जो मोल्ड की बाहरी सतह को या बाहरी शेप को बनाता है, हम उसको कैविटी बोलते हैं, कैविटी कहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कैविटी इंसर्ट है। ये पूरा जो भाग है वो कैविटी इंसर्ट है। और ये जो पीला पोर्शन है, दिस येलो पोर्शन इज कैविटी। दिस येलो पोर्शन इज कैविटी।
तो अगर यदि हम इस मोल्डिंग को इसके अंदर डालें तो क्या होगा, ये अंदर चली गई और इसकी जो बाहरी सरफेस है, बाहरी सतह है या बाहरी शेप है, वो पीले पोर्शन को टच कर रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पीला पोर्शन है वो मोल्डिंग की बाहरी सतह को या बाहरी शेप को बनाता है। तो जो मोल्ड का पार्ट मोल्डिंग की बाहरी सतह को बनाता है, हम उसको कैविटी कहते हैं। तो ये जो येलो पोर्शन है या पीला पोर्शन है, इसको हम कैविटी बोलेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मोल्डिंग के अंदर जो बाहरी सतह है या बाहरी शेप है वो एक मेल पोर्शन है, लेकिन जो कैविटी है वो एक फीमेल पोर्शन है। तो जो कैविटी होती है वो बाहरी सतह की रिवर्स होती है, उल्टी होती है। ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप कैविटी बनाएंगे तो जो बाहरी शेप है उसका उल्टा बनाएंगे। यदि मोल्ड में बाहरी शेप उभरा हुआ है तो कैविटी में गड्ढा होगा या डिप्रेशन होगा। तो ये कैविटी का कंसेप्ट है। अब हम आते हैं कैविटी इंसर्ट क्या होता है। अब आपने देखा कि ये जो कैविटी है इसको कहीं ना कहीं हमको प्लेस करना है, रखना है। तो हम क्या करते हैं कि एक छोटा ब्लॉक लेते हैं मोल्ड स्टील का और उसके अंदर हम ये कैविटी काट देते हैं, मशीन कर देते हैं। तो ये जो पूरा ब्लॉक है और ये जो पीला पोर्शन ब्लॉक के अंदर है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी इंसर्ट। कैविटी इंसर्ट। तो कैविटी इंसर्ट क्या हुआ? कैविटी इंसर्ट कैविटी को रखता है या कैविटी इंसर्ट में कैविटी होती है। ये एक छोटा ब्लॉक होता है जो कि मोल्ड स्टील का बनाया जाता है। तो जिसे ये जो है कैविटी इंसर्ट का कंसेप्ट। अब हम आते हैं कोर इंसर्ट और कोर। कोर क्या होता है और कोर इंसर्ट क्या होता है। आपने देखा कि मोल्डिंग के अंदर दो सतहें हैं, दो शेप हैं, एक बाहरी शेप है और एक अंदरूनी शेप है। तो मोल्ड का वो कंपोनेंट जो अंदर की शेप को बनाता है उसको हम कोर कहते हैं, उसको हम कोर कहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा कोर इंसर्ट है, ये हमारा कोर इंसर्ट है और ये जो लाल पोर्शन है इसको हम कोर कहते हैं, इसको हम कोर कहते हैं। यदि हम मोल्डिंग को इसके ऊपर रखें तो ये इसके अंदर चला जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो लाल पोर्शन है वो अंदरूनी सतह को टच कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि जो लाल पोर्शन है वो मोल्डिंग की अंदरूनी शेप को बनाएगा। ये आप आगे जाके देखेंगे। तो ये जो लाल पोर्शन है, रेड पोर्शन इज कोर। रेड पोर्शन इज कोर। क्यों? कि ये मोल्डिंग की अंदरूनी सतह को
बनाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये एक मेल पोर्शन है और जो अंदरूनी सतह है वो एक गड्ढा है या कैविटी है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोर जो है वो अंदरूनी शेप का रिवर्स होता है। यदि अंदरूनी शेप गड्ढा है तो कोर उभरा हुआ होगा, और नॉर्मली कोर जो होता है वो मेल मेंबर होता है, उभरा हुआ होता है। इट इज ए मेल मेंबर। सो कोर क्या हुआ? कोर मोल्डिंग की अंदरूनी शेप को बनाता है, और ये अंदरूनी शेप का रिवर्स होता है या उल्टा होता है। अब हम आते हैं कोर इंसर्ट पे। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में जो ये ब्लॉक है इसको हम कोर इंसर्ट कहते हैं। कोर इंसर्ट कहते हैं। कोर को हमें कोर प्लेट के अंदर कोर प्लेट में रखना है। तो इसको रखने के लिए हम कोर के पीछे एक छोटा सा ब्लॉक जोड़ देते हैं, जिससे कि इसको कोर प्लेट के अंदर फिट किया जा सके। सो दिस टोटल ब्लॉक इंक्लूडिंग दिस रेड पोर्शन इज कोर इंसर्ट। संक्षेप में यदि हम कहें तो कोर इंसर्ट क्या हुआ? कोर इंसर्ट कोर को रखता है, या कोर इंसर्ट में कोर होती है, और ये मोल्ड स्टील का होता है और एक छोटा ब्लॉक होता है। तो अभी हमने 5 कंसेप्ट डिस्कस किए: मोल्डिंग, कैविटी, कैविटी इंसर्ट, कोर और कोर इंसर्ट। ये पांचों कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, अति आवश्यक हैं, और इसको समझना, इसको अच्छी तरह से समझना अति आवश्यक है। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि इम्प्रेशन क्या होता है। इम्प्रेशन क्या होता है? आपने देखा कि हमने अभी आपको बताया कि कोर इंसर्ट और कैविटी इंसर्ट। ये कैविटी इंसर्ट है, जो पीला वाला पोर्शन है वो कैविटी है, और ये टोटल ब्लॉक कैविटी इंसर्ट है। जो रेड पोर्शन है वो कोर है, और जो टोटल ब्लॉक है वो कोर इंसर्ट है। मोल्ड हमेशा 2 भागों में होता है, एक फिक्स्ड हाफ और एक मूविंग हाफ। फिक्स्ड हाफ के अंदर कैविटी होती है, या हम कैविटी इंसर्ट को फिक्स्ड हाफ में रखते हैं, और कोर इंसर्ट को हम मूविंग हाफ में रखते हैं, और कोर इंसर्ट कोर प्लेट में फिट किया जाता है। जब मोल्ड बंद होता है तो कोर और कैविटी आपस में असेंबल हो जाते हैं। इस तरह से कोर और कैविटी आपस में इस तरह से असेंबल हो जाते हैं, और ये सील हो जाते हैं। ये दोनों जो कोर इंसर्ट और कैविटी इंसर्ट हैं, ये प्रेशर के साथ जुड़े रहते हैं, बहुत ही हाई फोर्स के साथ जुड़े रहते हैं, सील हो जाते हैं। और कोर और कैविटी के बीच में एक खाली स्थान बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? उस खाली स्थान को इम्प्रेशन कहते हैं। और इस खाली स्थान का शेप जो होता है वो वही होता है जो मोल्डिंग का होता है, जो मोल्डिंग का होता है।
मैं आपको दिखा सकता हूं कि देखिए ये मूव कर रहा है, ये लेंथ वाइज मूव कर रहा है और ये विड्थ वाइज मूव कर रहा है। ये हाइट वाइज भी मूव करेगा, लेकिन उसको मैं आपको दिखा नहीं सकता। ये मूव तभी करेगा जबकि कोर और कैविटी के बीच में खाली जगह हो। और ये खाली जगह इसलिए है कि कोर की डायमेंशन, ये जो कोर की डायमेंशन है ये कैविटी से छोटी है, और उतनी छोटी है जितनी कि हमारी मोल्डिंग की वॉल थिकनेस होती है। इसकी जो दीवार की मोटाई होती है उतनी जो है वो कोर और कैविटी के बीच में पर साइड जगह होती है। तो इम्प्रेशन क्या हुआ, कोर और जब मोल्ड बंद होता है तो कोर और कैविटी असेंबल हो जाते हैं और सील हो जाते हैं। उनके बीच में खाली जगह बनती है और इस खाली जगह को हम इम्प्रेशन कहते हैं। और ये खाली जगह जो बनती है उसका शेप वही होता है जो मोल्डिंग का होता है। तो ये कंसेप्ट है इम्प्रेशन का। अब इसमें यदि हम मटेरियल भर दें, देखिए ये क्या है, रनर चैनल है। यहाँ से मटेरियल जाएगा और जो खाली स्थान है उसमें भर जाएगा, खाली जो स्थान है उसमें भर जाएगा। और वो जब प्लास्टिक मटेरियल ठंडा होगा तो वो कड़ा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वो जो खाली जगह है उसका शेप ले लेगा। तो इस तरह से हमारी मोल्डिंग जो है वो इम्प्रेशन के अंदर बनती है। अब मैं इसको आपको और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने एक कोर डेवलप की है। ये देखिए, ये जो है कोर है, ये सिर्फ कोर है, कोर इंसर्ट नहीं है। मतलब ये जो कोर है ये मोल्डिंग की अंदरूनी सरफेस को बनाएगी। मैंने इसके चारों तरफ छोटे छोटे ये येलो पीसेस लगा दिए हैं, ये छोटे छोटे येलो पीसेस लगा दिए हैं, और पीछे भी एक ये जो है वो येलो पीस लगा दिया है, जिससे कि ये कैविटी के अंदर सेंट्रलाइज हो जाए, सही तरीके से बैठ जाए। अब मैं इसको कैविटी के अंदर रखता हूँ। ये मैंने इसको कैविटी के अंदर रख दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये इस कैविटी के अंदर सेंट्रलाइज हो गई है, और इसके चारों तरफ ये खाली स्थान है, इधर 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 और नीचे की तरफ। तो जब कोर और कैविटी आपस में असेंबल होते हैं तो इस तरह का खाली स्थान बनता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो है रनर चैनल है, ये रनर चैनल है, और आगे ये जो सफ़ेद पोर्शन है छोटा सा, इसको हम गेट बोलते हैं। तो प्लास्टिक मटेरियल यहाँ से आएगा। जब प्लास्टिक मटेरियल को हम गर्म करते हैं तो वो क्या है, सेमी लिक्विड हो जाता है, और उसको अगर हम फोर्स से अंदर डालेंगे तो वो फोर्स से चलता है।
तो प्लास्टिक मटेरियल इस रनर चैनल से आएगा और इस गेट से होता हुआ ये जो कोर है इसकी साइड वॉल पे टक्कर लेगा और ये इस खाली स्थान में चारों तरफ भर जाएगा। आप ये मत सोचें कि ये प्लास्टिक मटेरियल बाहर निकल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों कि ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने कोर बनाया है, ये ऐसे ओपन नहीं होता। जब मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोर और कैविटी जब असेंबल होते हैं तो ये सील हो जाता है। ये देखिए, ये एक्चुअल कोर है। जब ये इसके अंदर असेंबल होगा तो वही शेप खाली जगह बनेगी जो मैंने अभी आपको दिखाया। लेकिन ये जब असेंबल होगा तो जो इम्प्रेशन है वो बिल्कुल सील हो जाता है, वहाँ से कहीं से मटेरियल निकल नहीं सकता। मटेरियल यहाँ से जाएगा, दिस इज़ रनर चैनल, और गेट से होता हुआ वो जो है कोर की साइड वॉल पे टक्कर लेगा। क्यों कि जो गेट है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है ये दोनों सेम लेवल पे हैं, और ये जो गेट है वो इस सरफेस से नीचे है। तो जब मटेरियल आएगा और गेट से जाएगा तो क्या होगा, ये सरफेस इसके बराबर है और ये गेट इस सरफेस से नीचे है। तो क्या होगा कि मटेरियल ये जो कोर की साइड वॉल है उस पे टक्कर मारेगा, उस पे इम्पिंज करेगा और ये इम्प्रेशन में भर जाएगा। ये सील हो जाएगा, यहाँ से मटेरियल जाएगा। मटेरियल बहुत ही हाई वेलोसिटी और हाई स्पीड से जाता है और हाई प्रेशर से जाता है और वो इम्प्रेशन के अंदर भर जाता है। और थोड़ी देर के बाद जब प्लास्टिक ठंडा होगा तो वो कड़ा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब मोल्ड खुलता है तो क्या होता है, देखिए अब ये हमारी मोल्डिंग है, ये इसमें इस तरह से बनेगी। तो जब ये ठंडी होगी तो क्या होगा, इसकी जो आउटर सरफेस है कैविटी की, ये मोल्डिंग बनी और ये श्रिंक करेगी। ठंडी होगी तो क्या होगा, श्रिंक करेगी। तो जब ये श्रिंक करेगी तो जो इसकी आउटर डायमेंशन है, ये आउटर डायमेंशन, ये विड्थ है, ये लेंथ है, ये छोटी हो जाएगी। श्रिंक करेगी तो ये डायमेंशन श्रिंक करके छोटी डायमेंशन जो है इसकी कम हो जाएगी। जब इसकी डायमेंशन कम हो जाएगी लेंथ की, विड्थ की और हाइट की, तो ये क्या है कि ये जो मोल्डिंग है ये कैविटी की वॉल को छोड़ देगी, ये कैविटी की वॉल को छोड़ देगी और इसमें ढीली पड़ जाएगी, मतलब ये आसानी से इसमें से निकल जाएगी। अब जब मोल्ड खुलता है तो क्या होता है कि ये जो मोल्डिंग है ये कोर पे इस तरह होती है
और जब ये ठंडी होगी, श्रिंक होगी, तो ये कोर के ऊपर श्रिंक होगी और इसको बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ लेगी। तो ये मोल्डिंग ने कैविटी को छोड़ दिया और इसके ऊपर बहुत मजबूती के साथ ये पकड़ इसने अपनी बना ली। तो जब मोल्ड खुलेगा तो क्या होगा, ये मोल्डिंग कैविटी से निकल जाएगी और ये कोर पे आ जाएगी। तो जब मोल्ड खुलता है तो मोल्डिंग कोर पे आ जाती है। ये मोल्डिंग जो है कोर पे आ जाती है, मूविंग साइड में आ जाती है, क्योंकि कोर जो है वो मूविंग साइड में होता है। तो ये प्रोसेस है मोल्डिंग बनने का। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये होल हैं, 3 होल हैं, 1, 2 और एक इधर है। ये जो है ये इजेक्टर होल्स हैं, इसके अंदर इजेक्टर पिन आएगी, क्योंकि ये जो मोल्डिंग है वो बहुत ही मजबूती के साथ कोर को पकड़ लेती है। उसको अगर हम हाथ से निकालना चाहें तो ये नहीं निकलेगी, इसको हमको फोर्स लगा के पुश करना पड़ेगा तभी निकलेगी। तो ये हमारी कोर पिन है, ये हमारी एक कोर पिन है जो कि एक सिंपल पिन है और उसमें नीचे एक हेड है, शोल्डर है। और ये जो कोर पिन है ये इजेक्टर असेंबली में फिट होती है, इजेक्टर असेंबली में फिट होती है और ये इस होल के थ्रू आएगी। ये देखिए, ये इस होल के थ्रू आएगी, यानी इजेक्टर पिन का टॉप सरफेस जो है वो मोल्डिंग की साइड वॉल पे टक्कर मारेगा और जब इसको हम पुश करेंगे, ये देखिए, ये मोल्डिंग जो है इजेक्ट हो गई, निकल गई। तो इजेक्टर पिन का ये जो सरफेस है, टॉप सरफेस, ये मोल्डिंग की साइड वॉल जो है ये इस तरह से ये रहता है, साइड वॉल पे रहता है। और ये पूरा जो ऊपर का सरफेस है ये साइड वॉल पे नहीं रहता, इसका कुछ भाग, इस सरफेस का कुछ भाग मोल्डिंग की साइड वॉल को टच करता है। और ये हम जो इजेक्टर पिन है वो बड़े साइज़ की लेते हैं, बड़े साइज़ की लेते हैं, जिससे कि हमें जो एरिया है, कांटेक्ट एरिया, वो ज़्यादा मिले, जिससे ज़्यादा फोर्स मिले और मोल्डिंग आसानी से निकल जाए। तो ये जो है प्रोसेस है मोल्डिंग बनने का और मोल्डिंग इजेक्ट होने का। ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। मेरी किताब पब्लिश हुई है ई बुक, यानी डिजिटल बुक, पेपर बुक नहीं है। amazon.in पे अवेलेबल है, 300 रुपये की किताब है और उसमें सब कुछ दिया हुआ। आप उस किताब को amazon.in पे ख़रीद सकते हैं और जिस तरह से आप अमेज़ॉन से और दूसरा सामान खरीदते हैं उसी तरीके से आप ये किताब भी खरीद सकते हैं। इस किताब को ख़रीदने के पहले आपको किंडल ऐप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप amazon.in से ये किताब ख़रीद लीजिए।
जिससे कि आपको बहुत ही डिटेल में सब चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि मटेरियल क्या होता है, कौन कौन से मटेरियल कोर और कैविटी के लिए हम यूज़ करते हैं और वो उसको किस अवस्था में यूज़ करते हैं, इंजेक्शन की टेक्निक्स क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत ही यूज़फुल किताब है और इसमें ये 3D प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, मतलब इसमें जितने भी फिगर्स हैं वो सब 3D में हैं, आइसोमेट्रिक में है, जिससे कि समझने में बहुत ही आसानी होती है। मैं समझता हूँ कि आप ये वीडियो समझ गए होंगे और किताब भी आप खरीद लें। 300 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। मार्केट में यही कोर्स 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये में लोग पढ़ाते हैं और 300 रुपये में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, जो कि एक इन्वेस्टमेंट होगा। धन्यवाद।